तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित सारी जानकारी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो अयोध्या की राम मंदिर है उसकी भूमि पूजन कब हुई थी। तो इसकी भूमि पूजन हुई थी 5 अगस्त 2020 को। इसकी भूमि पूजन हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या की राम मंदिर की भूमि पूजन हुई थी। कब? 5 अगस्त 2020। तो इसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। उद्घाटन की बात किया जाए तो 22 जनवरी 2024 को हुई राम मंदिर की उद्घाटन हो गई। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, राम मंदिर में स्थापित श्री राम लला की मूर्ति के जो वास्तुकार है वो है अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। तो यह प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर में स्थापित श्री राम लला की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह है कर्नाटका के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि रामलला की मूर्ति की विशेषता। तो रामलला की मूर्ति की विशेषता की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। यानी कि जो रामलला की मूर्ति है उसमें भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। ठीक है, जो मूर्ति की ऊंचाई है वो है 51 इंच की। ठीक है, कितनी है? तो 51 इंच की है। नेक्स्ट है कि एक मिनट, रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। यानी कि इस राम लला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है, और एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ देवता को भी दर्शाया गया है। यानी कि इसका प्रमुख विशेषता ये भी है कि राम लला की मूर्ति में जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतार को दर्शाया गया है, और एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ देवता को भी दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस मूर्ति की खास बात यह है कि यह एक ही पत्थर से बनाया गया है। यानी कि यह जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है राम मंदिर का निर्माण करने वाली समिति का नाम क्या है? तो राम मंदिर का निर्माण करने वाली समिति का जो नाम है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और इसके जो महासचिव है उनका नाम है चंपत राय। क्या है? चंपत राय। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से किया गया है उसे कृष्ण शिला पत्थर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह शिला पत्थर बहुत ही पुरानी है। यानी कि मूर्ति का जो निर्माण है जिस शिला पत्थर से किया गया है उस शिला पत्थर को कृष्ण शिला पत्थर के नाम से जाना जाता है, और यह जो शिला पत्थर है वो बहुत ही पुराने शिला पत्थर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया था, जिसकी ऊंचाई 300 फीट